हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है OPBQ। OPBQ तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? दिस एंगल इज 90 डिग्री। यूज हो ना हो उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन हम मार्क कर लेंगे कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इफ OA हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये बताया गया है हमें कि OABC जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये हमें बता दिया गया है। तो हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of quadrant OPBQ minus area of square OABC। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई r स्क्वायर बाय 4 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। लेकिन अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे पास सारी वैल्यूज है। सारी वैल्यूज मतलब रेडियस एंड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो हमारे पास है, साइड ऑफ स्क्वायर जिसको हमने a लिखा है अपने फॉर्मूले में, दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स। लेकिन अब रेडियस तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो जितना क्वेश्चन ये आसान दिख रहा था उतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। कैसे निकलेगा? देखो, बहुत इजी है। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको उसी से समझ आ जाएगा। आई एम ज्वाइनिंग OB। ठीक है, मैं OB ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन OB। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB, अच्छा पहली बात, अगर हम OB निकाल लें तो OB will be equal to OP and OQ, that is radius, right? हमारे पास अगर एक सर्कल है, उसके अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी और ये भी। तो इसीलिए OB is also the radius of the quadrant। ठीक है, इसीलिए हम OB निकाल लेंगे तो हमारे पास रेडियस निकल जाएगा। और OB कैसे निकलेगा? OAB ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 20 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 20 का स्क्वायर, राइट? 20 प्लस 20 इसका स्क्वायर करेंगे एंड OB विल बी अंडर रूट ऑफ दिस। तो इसका मतलब OB कितना आ गया? 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस जो है, रेडियस कितना आया हमारे पास? 20 रूट 2 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हम डायरेक्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाई। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो हम 3.14 ही लेंगे, 22.7 नहीं लेंगे। इंटू आर स्क्वायर मतलब 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 अपॉन 4 माइनस 20 इंटू 20। इस पूरे की वैल्यू होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 इंटू 20 कॉमन आ रहा है,
20 इंटू 20 को हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचा 3.14 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2 अपॉन 4 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 इंटू 20 विल बिकम 400 इंटू, कैंसिल कर देंगे, 3.14 माइनस 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 400 इंटू 2.14 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, 200 इंटू 2.14 सॉरी यहाँ पे गलती कर दी एलसीएम लेने में, ये आएगा 200 इंटू 1.14। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले किया हुआ है इसीलिए मुझे याद था 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 3.14 इसको नहीं लेंगे, हम अपनी मर्जी से 22/7 ले लेंगे, तो ये फाइनल आंसर जो है वो डेसिमल्स में आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें 22.7 यूज करना है, या क्वेश्चन में हमें 3.14 गिवन है। ठीक है, तो जो चीज हमें मुश्किल लग रही थी, सॉरी जो चीज हमें आसान लग रही थी, वो एक्चुअली में इतनी आसान नहीं थी। बस हमें ये चीज को आइडेंटिफाई करना था दैट ओबी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने विजन को एक्सपैंड करना है, अच्छे से देखना है, सोचना है, समझना है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आसान ही है। ओके, now please hit the like button and subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes for more videos on class 9th and 10th science and mathematics. Thank you.